हमारे लिए हमारी बेटियां हमारी मतलब भगवान होती हैं। हम लोग का जीवन ही उनसे चालू होता है। इतिहास की कड़ियों को पकड़कर जब पीछे झांकने लगते हैं तो कई पहलुओं पर महिलाओं की स्थिति को लेकर मन में अनेकों प्रश्न कौंधने लगते हैं। लेकिन बदलते दौर में इतिहास से सबक लेकर उन्नत भविष्य का सृजन किया जा रहा है। आज महिलाओं को सक्षम बनाकर उनको बराबरी का अवसर मिल रहा है। मिशन शक्ति नारी सशक्तिकरण का बड़ा हथियार बन चुका है। और जब नवरात्र जैसा पावन पर्व हो, जहां मातृ शक्ति के रूप में नारी की उपासना की जाती है, उस मौके पर नारी शक्ति के उन्नत भविष्य की झलक लखनऊ में नजर आई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य से एकल अभियान ने आज के CMS लखनऊ में कन्या पूजन का आयोजन किया है। इसमें तकरीबन 2100 कन्याओं को बुलाया गया है जो एकल अभियान के एकल विद्यालय की छात्रा हैं। लखनऊ में प्रेरणा परिवार ने 2100 कन्याओं को भोजन कराकर न केवल उनका मां शक्ति के रूप में पूजन किया, बल्कि ये कन्याएं समाज में नारी की बेहतर स्थिति का आइकन बन सके, इसके लिए भी इनसे संवाद किया गया। ये बेसिकली जो भी कार्यक्रम है अपना, ये एक सेवा करने के लिए प्रारंभ किया गया। इसमें अपने आदरणीय कौशल जी भाई साहब और अनिल जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होकर ये अपना एक समिति का गठन हुआ जिसका नाम प्रेरणा है। आज की तारीख में हम लोगों के जो इतने भी उत्सव होते हैं उनका मनाने का बहुत ही विकृत रूप हो गया है। ये समिति के लोग मिलकर चाह रहे हैं कि जितना भी हमारे त्योहार हैं उसको एक सदृश तरीके से और एक सुंदर तरीके से मनाने की परंपरा को हम लोग चालू करें फिर से, क्योंकि वो कहीं कहीं खोती जा रही है। तो वो अच्छे से बनाने के लिए अब हम लोग की समिति, इसी क्रम में ये दूसरा कार्यक्रम है। पहले होली मिलन हुआ था जिसमें हम लोग ने फूलों की होली खेली थी। आज के दिन माँ दुर्गा जी का पर्व है, तो उसके लिए हम लोग ने 2100 कन्याओं को आमंत्रित किया है जो लोकल की बस्तियों से हैं, और उनको हम लोग यहाँ पे एकत्र करके सबको एक सामूहिक भोजन करा रहे हैं। एक तरीके से ऐसे भी कहा जा सकता है कि गांव से शहर को जोड़ने का एक क्रम है। बिल्कुल, एक्चुअली जो हमारी समिति है जिसका नाम प्रेरणा है, इसका बेसिकली उद्देश्य ये है कि जो नई जनरेशन आ रही है, जो हमारे रीति रिवाज जो खो गए हैं, जो आगे की जनरेशन उसको नहीं जानती है, उसको हम पूर्ण सामने लाएं और उसको एक जो नई जनरेशन है उनके सामने उनको कि हमारा कल्चर दिखाएं ताकि वो खोए ना, वो बनी रहे हमारी कल्चर और समिति। बेसिकली उद्देश्य यही है इसका। आज के समाज में बच्चियों के साथ बच्चियों को इस स्तर पे लाना कि ताकि उनकी पूजन हो सके, वो समाज में जो मानसिकता है, वो रूढ़ियाँ हैं, वो ख़त्म हो सके, उसके वो भी एक उद्देश्य है इस कार्यक्रम के पीछे। देखिए, मैं ये नहीं मानूंगा कि हमारे समाज में कुछ बच्चियां हैं और उनके मन में ये है कि वो एक सामूहिक मतलब तरीके से बैठ के अच्छा भोजन नहीं कर सकती, और उनके अंदर रीति रिवाज हैं, इसीलिए आज यहाँ पे 2100 कन्याएँ हैं। अगर आप गाँव में भी जाएंगे तो गाँव में भी ऐसे हम लोग जुड़े हुए हैं जो एक सामूहिक रूप से उन्होंने एक मुहिम चलाई, और आज की तारीख में सब 2100 महिला अलग अलग, मतलब आप मान के चलेंगे यहाँ पे कम से कम 15 गांव की महिलाएं आई हैं और कन्याएं आई हैं। तो ये नहीं है कि हम लोग के यहाँ से रीति रिवाज ख़त्म हो जा रहे हैं। इनको जोड़ने का, जैसे आपने कहा भी, तो इनको जोड़ने का, इनको दिखाने का कि अभी भी ये सब चीज़ों की इनकी मान्यता है और आपके मूल भावों को आपका आदर किया जाएगा, वही हम लोग की कोशिश है। लेकिन एक बात और आता है कि प्रेरणा जिस हिसाब से समाज में एक प्रेरणा जाए, आज भी लोग भ्रूण हत्या कर देते हैं, लिंग जाँच कराते हैं। ये कार्यक्रम उस उद्देश्य में क्या सोच रहा है अभी? देखिए, ये बहुत ही विकृत सोच है, मैं मान के चलता हूँ, जो कि लिंग की जांच कराना हमारे लिए, हमारी बेटियां हमारी मतलब भगवान होती हैं। हम लोग का जीवन ही उनसे चालू होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ लोगों की वजह से इसको हम लोग इस आधार पर रख सकते हैं कि पूरा समाज ऐसा है। अधिकांश समाज जो है वो पवित्र सोच का है। कुछ लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग पूरे चीज़ों को देखते हैं, लेकिन अधिकांश समाज आपके सामने ही है। 2100 कन्याएं मतलब 2100 परिवार। 15 अप्रैल को लखनऊ के गोमती नगर इलाके में CMS सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी हिस्सा लिया। प्रेरणा परिवार और एकल अभियान के पदाधिकारियों की उपस्थिति में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 2100 से ज्यादा बच्चियों का पहले विधि विधान से पूजन किया और फिर उन्हें अपने हाथों से भोजन परोसकर खिलाया। राज्यपाल को अपने बीच देखकर दुर्गा के रूप में पहुंची छोटी कन्याएं भी बहुत खुश दिखी। मौका तो नवरात्र पूजन का था, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित भावों का प्रदर्शन भी यहाँ देखने को मिला। देशभक्ति के गीतों पर नन्ही बच्चियां झूमती नजर आईं। राज्यपाल ने छोटे बच्चों से
उनके अंदाज में बातचीत करते हुए रामनवमी के महत्व के बारे में बताया। कन्या का पूजन हो रहा है क्योंकि कन्या देवी का स्वरूप होती है। हम भारत माता की पूजा करते हैं। भारत माता हमें आशीर्वाद देती है। इसी तरह एक कन्या भी धीरे धीरे करके जब बड़ी हो जाएगी तब भारत माता जैसा ही काम करेगी। आज एक छोटी है, देवी स्वरूप है, माता स्वरूप है, और घर में जब बेटी होती है ना, तब जितना आनंद बेटे के जन्म से होता है, इससे ज्यादा आनंद बेटी के जन्म से होता है। परिवार बढ़ाने वाली महिला होती है, बेटी होती है। आप सोच लीजिए कितना इम्पोर्टेंट हमारी बेटियां हैं। तब हमें ये पता ही है कि बेटियों की ओर समाज का ध्यान आकर्षित होना चाहिए, चाहे वो झूपड़पट्टी में रहते हों, चाहे बड़े बड़े बंगले में रहते हों या छोटे बंगले में रहते हो, या दूर दराज जंगलों में रहते हो, आदिवासी की बेटी हो, कोई भी बेटी हो, ये हमारे लिए देवी के समान है। श्री राम ने नारी सम्मान के लिए जो संघर्ष किया, उनकी पूरी कहानी बच्चों को बताई। एकल अभियान के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी माधवेंद्र जी ने एकल अभियान के जरिए नारी शक्ति को समाज के केंद्र में लाने के लिए हो रहे प्रयासों की जानकारी दी। 2100 कन्याओं का भोज, जिसमें एकल की आधा से ज़्यादा भागीदारी। ऐसे ही समाज की जो दूरी है उसको नज़दीक करने की में भी एकल की जो भागीदारी है बहुत अहम है। इस कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं? एकल अभियान ने पहले दिन से ये धारणा बना रखी है कि हमें नगर और गांव को एक साथ जोड़ना है, अर्थात इनके बीच में सेतु की भूमिका एकल अभियान को निभानी है। उसी भूमिका के क्रियान्वयन की दृष्टि से एक कदम आगे बढ़ाया। सामाजिक समरसता का भाव तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस दोनों भावों को एक साथ समाहित करते हुए इस कार्यक्रम की कार्य योजना बनी। गांव-गांव से अनेक स्थानों से बालिकाएं बुलाई गईं और उनको एक साथ नगरीय बालिकाओं के साथ समरस करते हुए और उनको यहाँ पर आज पूजन का अवसर दिया गया। अच्छा, आज़ादी के इतने साल बाद भी क्यों वो जो ब्रिज है वो बन नहीं पा रहा है? एकल अभियान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि जहां सरकारें काम नहीं कर पा रही, एकल अभियान काम कर रहा है। एकल अभियान इतने सालों से काम कर रहा है, वो ब्रिज बनाने का काम कर रहा है, लेकिन अभी भी लग रहा है कि वो ब्रिज का एक दो जो पिलर है वो बाकी है, और वो बनने में कितना समय लगेगा? देखिए, देश बहुत विशाल है और स्वाभाविक रूप से जो विकास की चमक है वो क्रमशः गांव की ओर बढ़ तो रही है, किंतु सरकारों की अपनी कार्यशैली होती है, अपनी गति होती है, उस गति को और बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ तक एकल अभियान की भूमिका है तो निरंतर प्रयत्नशील है, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है 2047 तक विकसित भारत का, तो हम सब मिलकर चाहेंगे कि कम से कम समरसता की दृष्टि से तो उससे पहले हम अपने काम को पूर्ण कर लें। 2047 का आपने जिक्र किया, चूँकि इस पर थोड़ा जानना चाहूँगा। 2047 जो दर्शक हमें देख रहे हैं, 2047 तक क्या करें कि जो 2047 का संकल्प है वो 2042 तक पूरा हो जाए? हमको अपने अपने स्थान पर अपनी भूमिका को स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा। हम जब भी बात करना प्रारंभ करते हैं तो हर बात को सरकार के भरोसे छोड़ देते हैं, या यहाँ यह गड़बड़ हो रहा है तो ये तो सरकार को ठीक करना पड़ेगा। इससे बाहर निकलते हुए सरकार के बजाय समाज कैसे इसमें अपनी भूमिका निभा सके, चाहे विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन का पक्ष हो और चाहे सामाजिक शोषण का पक्ष हो, इन दोनों अवसरों पर समाज को आगे बढ़ना पड़ेगा, समाज के सामर्थ्यवान लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और यह गैप क्रमशः पूर्ण होता जाएगा। यदि हम ऐसा कर सके
तो निश्चित रूप से 47 के बजाय हम पहले भी अनेक काम समय से पूर्व करते आए हैं, तो इस कार्य को भी समय से पूर्व कर सकेंगे। साथ ही अब तक हासिल की गई उपलब्धियों की भी चर्चा हुई। नारी को माँ, बहन, बेटी और पत्नी अलग अलग रूपों में सम्मान देकर उनकी स्थिति को अपने परिवार में कैसे बेहतर करें, इसके बारे में भी बताया गया। पूजन के बाद दुर्गा आरती भी हुई। जब दुर्गा आरती हो रही थी तो पूरे सभागार की तस्वीर अपने आप में भव्य और दिव्य दिखाई दी, जहां सैकड़ों कन्याएं दुर्गा रूप धारण किए हुए नजर आ रही थीं। और ये दृश्य एक मजबूत समाज में नारी शक्ति की मजबूती का प्रतीक बन गया। इस कार्यक्रम में एकल विद्यालय की 1100 कन्याएं भी शामिल हुई। कन्या भोज में आए बच्चियों से बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम सिटकिया से आए। तो यहाँ पे आप कैसे आई हैं? बस से। कहाँ पढ़ती हैं? हम आरपीटी में पढ़ते हैं। अच्छा, एकल अभियान की तरफ से आई हैं कि कैसे आई हैं? एकल अभियान की तरफ से। एकल अभियान जब ऐसा आयोजन करता है जहाँ पे कन्याओं के पूजन की व्यवस्था की जाए, तो देख के आपको क्या विचार आता है? बहुत अच्छा लगता है कि कन्याओं के लिए ये सब, मतलब कि अच्छा लगता है, कन्याओं का इज्जत सम्मान करते हैं। ये सब देख के अच्छा लगता है कि लड़कियों को भी एक देवी के रूप में देखा जाता है। बस लड़कियों को देवी के रूप में देखा जाता है। आप कहाँ से आई हैं? जी, हम भी एकल विद्यालय की तरफ से आए हैं, गोसाईगंज से। क्या गोसाईगंज से हैं? जी, ऐसा सम्मान देख के आपको क्या फील होता है? हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लड़कियों को इतना सम्मान दिया जा रहा है। नहीं तो पहले लोग कहीं जाने ही नहीं देते थे। इसी तरीके से सारी लड़कियां कम से कम बाहर आने का मौका तो मिलता है उन्हें। ये देख करके तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है। कार्यक्रम में एकल अभियान के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी माधवेंद्र सिंह जी के साथ आरएसएस से वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।